रात के लगभग 12 बजे थे। पूरा घर सो चुका था, लेकिन एक कमरे की लाइट अब भी जल रही थी। कमरे में 16 साल का विवान बिस्तर पर लेटा था। चेहरे पर मोबाइल की नीली रोशनी पड़ रही थी। उसकी उंगलियां लगातार स्क्रीन पर चल रही थी। एक रील खत्म, दूसरी शुरू, एक गेम खत्म, दूसरा शुरू। कभी इंस्टाग्राम, कभी चैट, कभी नोटिफिकेशन। समय धीरे धीरे फिसलता जा रहा था। विवान बेटा, सो जाओ, कल तुम्हारा एग्जाम है। हाँ माँ, बस 5 मिनट। लेकिन वो 5 मिनट धीरे धीरे 2 घंटे में बदल गए। रात के 2 बज चुके थे। टेबल पर किताब खुली पड़ी थी, लेकिन दिमाग पूरी तरह मोबाइल में उलझ चुका था। आंखें भारी हो रही थी, फिर भी हाथ स्क्रीन छोड़ने को तैयार नहीं था। तभी कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। पापा अंदर आए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप विवान के पास बैठ गए। कुछ सेकंड तक वो सिर्फ उसे देखते रहे, फिर धीरे से बोले, जानते हो, अर्जुन दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर क्यों बना था? क्योंकि वो महाभारत का हीरो था। नहीं बेटा, क्योंकि उसे सिर्फ अपना लक्ष्य दिखता था। इस बार विवान ने पहली बार मोबाइल नीचे रखा। अगली सुबह पापा विवान को पास के पार्क में ले गए। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। पेड़ों पर चिड़िया चहचहा रही थी। पापा ने एक पेड़ की शाखा पर छोटी सी गेंद बांधी। फिर बोले, विवान, इस गेंद को ध्यान से देखो। तभी अचानक मोबाइल की नोटिफिकेशन साउंड बजे। पापा, ध्यान ही नहीं लग रहा। यही तो तुम्हारी जिंदगी में हो रहा है बेटा। फिर पापा महाभारत की कहानी सुनाने लगे। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों की परीक्षा ली। पेड़ पर एक नकली चिड़िया रखी गई। सभी राजकुमार धनुष लेकर खड़े थे। द्रोणाचार्य ने पूछा, बताओ, तुम्हें क्या दिख रहा है? किसी ने कहा, मुझे पेड़ दिख रहा है। दूसरे ने कहा, मुझे आसमान दिख रहा है। तीसरे ने कहा, मुझे चिड़िया दिख रही है। फिर अर्जुन की बारी आई। गुरुदेव, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। क्या तुम्हें पेड़ दिख रहा है? नहीं गुरुदेव। आसमान? नहीं गुरुदेव। अपने भाई? नहीं गुरुदेव। मुझे सिर्फ लक्ष्य दिख रहा है। और अगले ही पल अर्जुन का बाण सीधा चिड़िया की आंख पर जाकर लगा। पापा ने कहानी खत्म की और फिर विवान की आंखों में देखते हुए पूछा, आज तुम्हारी जिंदगी की चिड़िया की आंख क्या है? मेरा सपना, मेरा करियर और मोबाइल। वो मेरा ध्यान भटका रहा है। उस दिन पहली बार विवान ने खुद अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन बंद किए। उसने एक कागज लिया और उस पर लिखा, मुझे सिर्फ अपनी चिड़िया की आंख देखनी है। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगी। अब वो सुबह उठते ही मोबाइल नहीं देखता था। पढ़ाई के समय फोन दूसरे कमरे में रख देता। रात को सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद कर देता। शुरुआत मुश्किल थी। बार बार हाथ मोबाइल की तरफ जाता,
लेकिन हर बार उसे अर्जुन याद आ जाता। कुछ महीनों बाद रिजल्ट का दिन आया। पूरा घर उत्साहित था। विवान स्कूल में टॉप 3 में आया था। मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। ये सब कैसे कर लिया बेटा? जब लक्ष्य साफ दिखने लगे ना मां, तो बाकी सारी डिस्ट्रैक्शंस खुद धुंधली हो जाती हैं। आज की दुनिया में मोबाइल हमारा समय नहीं, हमारी एकाग्रता चुरा रहा है। लेकिन महाभारत का अर्जुन हमें याद दिलाता है, जिस इंसान को सिर्फ अपना लक्ष्य दिखता है, उसे दुनिया की कोई भी डिस्ट्रैक्शन हरा नहीं सकती। अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली कहानियां पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हर दिन मिलती रहे महाभारत, रामायण और हमारे शास्त्रों से जुड़ी ऐसी अद्भुत सीखें।